पहले तो आंटी सजदा करेंगी, उसके बाद बताएंगी कि ये चेयर से सजदे तक की जो एक्सरसाइजेस थी, घुटने में दर्द खत्म हुआ तभी पाँव ऐसे बेंड हो रहा है। पहले सबसे हकीकत है, मैं खासतौर पे हम जब इस उम्र में आ जाते हैं, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब हमेशा से सजदा सबसे बेहतरीन लगता है। एग्जैक्टली, लेकिन वही वाली बात होती है ना, लेकिन हकीकत है दिल ही नहीं चाहता है कि सजदे से सर उठाए। और मैंने दुआ की आप सब उस पर आमीन बोलें और मेरे लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे जो मौत देगा ईमान के साथ मदीना में हूँ और मैं सजदे की हालत में हम सबको इंशाल्लाह दुआ मांगी हुई है। हम सबको इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो मौत दे जिसपे सबको फखर हो, फरिश्तों को भी फखर हो, अल्लाह ताला भी राजी हो हमसे। और ये कलमे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा हमारे मुंह पे हो। मामा ने सजदा कर लिया, कुर्सी पे बैठती थी, यहाँ तक आने के लिए इनके बहुत से एज फेलोज पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ मामा, ये कैसे हुआ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कुर्सी पे आके जरा मुझे अपनी स्ट्रेंथनिंग की कुछ एक्सरसाइजेस बताएं, बिकॉज मैं बोलता हूँ लोगों को कि डाइट प्लान लें, मैं बोलता हूँ लोगों को कि एक्सरसाइज प्लान लें, लेकिन हर बंदा डाइट और एक्सरसाइज अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, तो घर पे रह के वो कौन सी ऐसी 5 एक्सरसाइजेज हैं जो आप बताएंगे? मैंने जो कुछ वैसे सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सेहत जिंदगी दे, मेरे बेटे ने शुक्र है कि दोनों जहां कमा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो अपने दोस्तों के साथ साथ चलते फिरते भी जिसको देख रही होती हूँ घुटनों की तकलीफ महसूस हो जाती है, मैं उसको यही बताती हूँ, मैं कहती हूँ आप अच्छा सा पहले खाना पीना करें और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज, अगर आप चल फिर के खड़े होके नहीं कर सक रहे हैं बैठ के करें। आप लोगों के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, अगर रोलर है तो बहुत अच्छी बात है, ये फोम होता है, इसको फोम रोलर कहते हैं, कहीं से भी मिल जाता है। आप लोगों ने मुझे मैसेज किया कि चाहिए, आप गूगल पे लिखे आपको मिल जाएगा। ये रोलर फोम वाला है, ये दब जाता है, इसको टांगों के बीच में दबा के दबाना है और इसके बीच में मैं टॉवल रख रहा हूँ क्योंकि रोलर नहीं है, तो अभी जुगाड़ निकालने के लिए तकिया या दूसरा भी है ये तकिया आप रख लें बीच में। ये जुगाड़ आपके लिए जरूरी इसलिए क्योंकि हर किसी के पास रोलर नहीं है। अब आप लोगों ने करना है कि इसको अंदर दबा के रखना है। कुछ लोग गलती करते हैं, ऐसे दबा के छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। आप लोगों ने दबा के रखना है, यानी टांगे कांपने लगी, आप लोगों की टांगे कांपने लगे और ऐसे आगे की तरफ होकर कर लें और अच्छा हो जाएगा। सो इसके आप लोगों ने 40-40 सेकंड्स के होल्डिंग करनी है। वो 40 सेकंड की होल्डिंग ऐसे होगी कि जैसे 10 सेकंड दबा के रखा, फिर रिलैक्स किया, फिर 10 सेकंड दबा के रखा, फिर रिलैक्स किया। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में हम लोग पाँव के नीचे रोलर रखते हैं, क्योंकि आपका मसला क्या है, सजदा इसलिए नहीं कर सक रहे क्योंकि ये बेंडिंग जो पोजीशन है ये कॉम्प्रोमाइज है। सो इसको आपने बेहतर करने के लिए टांग के नीचे मैंने रोलर रख दिया और यहां से मैंने पकड़ के थोड़ा अपनी तरफ खींचा ताकि ये गैप बढ़ जाए। आप लोगों को यही एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, एक दफा दबाने की करता हूँ, ये भी 10-10 सेकंड्स के 4 सेट जब आपने कर लिए तो फिर अब आपने अपने पंजे को ऊपर नीचे करना है। आप खुद ही देख लोगे कि आपकी पिंडलियों में से खून होता हुआ पूरा का पूरा टांग में फील होगा। ये जिन लोगों को वेरिकोस वेन्स का मसला है या जिनकी टांगे भारी रहती हैं या जिनको बहुत दर्द रहता है, दोनों टांगों के नीचे रख के आपने बारी बारी यहां से ग्रिप करके खींच के, ओवर स्ट्रेच नहीं करना कि इंजरी ना हो जाए खुदा ना खास्ता, ऐसे ऐसे करके आपने पंजों की मूवमेंट करनी है और फिर ऐसे करके होल्ड रखना है। तो 10 सेकंड का होल्ड और 10 सेकंड तक ये डायनामिक मूवमेंट करनी है एंकल की। ये एक्सरसाइज करने के बाद अब आप अपनी लेग स्ट्रेट कर लोगे और लेग स्ट्रेट करके, रेजिस्टेंस बैंड नहीं है मेरा वहां पे अंदर तो आपका उधर पड़ा हुआ है, मामा तो विदाउट बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड कर रही है। आपने यहाँ से होल्ड कर लिया और इसके पंजे पे रख के अपने मुंह की तरफ खींचा, ये टांग आपने सीधी रखनी है। इसके 3 एक्सरसाइजेज में 40-40 सेकंड का ये कर लिया, फिर डबल लेग होल्ड मामा ने जैसे किया ये कर लिया। अब इसके बाद अभी जो आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है वो कोशिश करनी है कि अपनी एक्सरसाइजेज में क्वाड्स ड्रिल आता है। अब वो ये भी हो सकता है कि मैं इस फोम को यहाँ पे नीचे रख के दबाऊं या जमीन पे सीधे बैठ के मैं इसको ऐसे करके रख सकता हूँ, ऐसे, और नीचे यहां से थाई से नीचे की तरफ दबाना है और पाँव को मुंह की तरफ रखना है ये। और इसके अलावा मामा एक टांग को कोशिश करें दूसरी टांग पे रखने की, ये वाली मूवमेंट करें, ये मूवमेंट। अब ये वाली मूवमेंट बहुत अच्छी है, इसको अगर आप लोग कोशिश करें बटरफ्लाई बन जाए फिर ये मूवमेंट करें, उसमें बहुत सुकून मिलता है। अब बटरफ्लाई कैसे बनते हैं, ये वाली पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज है फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, तो आप इधर तक टांग नहीं ला सकते, आपने हाफ रेंज करनी है। और इस एक्सरसाइज के बाद काफ रेजेस में आपके पास 2 मूवमेंट आ रही है। एक आप एडी पे जोर डाल के पंजे उठा रहे हो, 40 दफा ऐसे करना है, 10-10 के 3-4 सेट्स, और फिर अपने पंजों पे करना है। इसके साथ साथ आपने डाइट का ख्याल रखना है, बिकॉज डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोग कहते हैं शायद एक्सरसाइज सिर्फ कर लेंगे तो हम लोगों का एनर्जी आ जाएगी,
आपको डाइट भी चाहिए, और डाइट के अंदर आपने 3 मंथ्स में 12 प्लान लेने हैं, हर हफ्ते अपने अपनी डाइट चेंज करनी है। हम हमेशा ये बात करते हैं क्या नहीं खाना, मैं हमेशा बोलता हूँ डाइटिंग ये है कि क्या खाना है, डोंट और डूज में फर्क है। रोटी छोड़ दो, आलू छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सवाल ये है कि खाएं क्या, क्योंकि बॉडी को फ्यूल चाहिए। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ छोटे छोटे कदमों में आप दीवार पे हाथ रख के स्टैंडिंग वॉक करोगे, काफ रेजेस करोगे, साइड रेजेस करोगे, फ्रंट आराम आराम से मूवमेंट करोगे, और कोशिश करेंगे कि इसको पकड़ के हाफ रेंज के अंदर आप स्क्वाट करें। जो लोग बेड पे बैठ सकते हैं बेड पे बैठ के उठ जाएं, जो लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं कुर्सी पे बैठ जाएं, जो लोग दोनों नहीं कर सकते तो वो सिर्फ और सिर्फ दीवार पे रख के हल्का हल्का अपनी ही रेंज पे स्क्वाट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इवेंचुअली स्टेप 1 से स्टेप 5 तक आने में टाइम लगता है। 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लोग रजिस्टर होना चाहते हैं तो अच्छी बात है, एक एनवायरनमेंट में आ जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे एंड यू विल सी गुड चेंज। अपने माँ के कदम चूम के हम दुआ करते हैं कि हमारे माँ बाप के साथ सबके माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।